Hello students, myself Dr. Babita Chaudhary, lecturer costume design and dressmaking in Government Women's Polytechnic College, गांधीनगर जयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम CD 208 की यूनिट 7 मेंडिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडिंग टेक्निक की डार्निंग, रेनोवेशन एंड पैचवर्क, ये 3 टेक्निक्स हैं। मेंडिंग, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चलता होगा, मेंडिंग मीन्स मरम्मत करना। मेंडिंग ऑफ फैब्रिक्स, इट मीन्स गारमेंट्स की या वस्त्रों की मरम्मत। गारमेंट्स का हम देखते हैं कि हमारा लॉन्ग टाइम साथ होता है, जो कि हमें बहुत अच्छी फीलिंग देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे कोई भी ओकेजन हो, कुछ भी अवसर हो, उस टाइम पे सबसे अच्छा गारमेंट्स का ही आदान प्रदान करना मीन्स कि हम किसी को भी कोई ड्रेस देते हैं तो हमारी अनगिनत स्मृतियाँ जुड़ी रहती हैं। डेली उपयोग में आने वाले वस्त्रों एवं परिधानों के कपड़े खरीदने से पहले भी काफ़ी सोच विचार किया जाता है और उन्हें खरीदते समय स्ट्रक्चर, रंग, डिज़ाइन, ये सब हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। मीन्स गारमेंट्स से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस माना जाता है। इसी प्रकार हम पुराने जो हमारे वस्त्र होते हैं, हम उनको इजीली हटा नहीं पाते हैं। सपोज उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं से वो फट जाता है या घिस जाता है, तो हम उसको हटा नहीं पाते हैं। लेकिन उसके लिए ये सोचा जाता है कि उसको लॉन्ग टर्म यूज़फुल बनाने के लिए किस कंडीशन में रखा जाए कि वो इतना अच्छा रहे कि हम उसको यूज़ कर सकें। इसके लिए उसकी प्रॉपर केयर की जाती है, जिसकी प्रोसेस में हम मेंडिंग यूज़ करते हैं। मीन्स उसकी किस प्रकार से मरम्मत की जाए। मेंडिंग के लिए हमें कुछ यूज़फुल थिंग्स होती हैं जो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। इसमें इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, जिससे एम्ब्रॉयडरी की पतली, लंबी तथा बड़े होल वाली निडल्स, रफू करने की निडल्स, नॉर्मल निडल्स, स्वेटर स्टिच करने की निडल्स, कुछ नंबर के क्रोचेट्स, स्टेनलेस स्टील पिने या पिन कुशंस, डिफरेंट कलर्स के एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स या वाइट थ्रेड्स, इलास्टिक, रिबन, लेस, प्रेस बटन, हुक आई, शर्ट तथा पैंट कोट के डिफरेंट बटन्स, जिपर्स, डिफरेंट साइज की शार्प सिजर्स, मेजरिंग टेप, ट्रेसिंग व्हील, टेलर्स चॉक, नेट तथा शिफॉन के छोटे पीसेस, अडेसिव टेप। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें हमें मेंडिंग के लिए अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। मेंडिंग के प्रोसेस में ही हम लेते हैं डार्निंग। डार्निंग मेंडिंग का ही एक प्रोसेस है। डार्निंग, इसका हिंदी में मतलब होता है रफू। रफू की हमें जब ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारा कपड़ा कहीं से फट जाता है या उसके ताने बाने कमज़ोर पड़ने के कारण, टूटने के कारण हमारा गारमेंट पहनने योग्य नहीं रहता है। ताना बाना मीन्स जो उसमें वाप और वेफ्ट वीविंग की जाती है, वहीं से कपड़ा फट जाता है। रफू जिस आकार प्रकार का करना होता है, उसको उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। रफू हम 2 टाइप से करते हैं, बाय हैंड एंड बाय मशीन। इस प्रकार हम सबसे पहले बाय हैंड रफू की टेक्निक का हम डिस्कस करेंगे। बाय हैंड रफू या डार्निंग, ये डिफरेंट टाइप से की जाती है। फर्स्ट इसमें होता है स्क्वायर डार्निंग। स्क्वायर डार्निंग मतलब चौकोर रफू। जब हम देखते हैं कि कपड़ा अगर कहीं से चौकोर कट जाता है या फट जाता है, तो उसको हम जब रफू करते हैं, जैसा कि आप लोग इन पिक्चर्स में देख रहे हैं कि कपड़ा अगर कहीं से फट गया है तो उसको किस प्रकार रफू किया जा रहा है। अगर वो स्क्वायर शेप में कटा है तो उसे उसमें स्क्वायर डार्निंग की ज़रूरत होती है। स्क्वायर डार्निंग बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ से जो कट लगा हुआ होता है उस कट को प्रॉपर चारों तरफ से फिनिश कर लिया जाता है। फिनिश मीन्स उसमें से कोई
थ्रेड निकला हुआ है या उसका शेप किस तरीके से है, उस शेप को प्रॉपर स्क्वायर शेप दे दिया जाता है। उसके बाद हम उसमें चेक करते हैं कि ये ताने की तरफ से कटा है या बाने की तरफ से कटा है। उसी तरीके से हम उसके अंदर रफू करते हैं। हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि डार्निंग के लिए जो थ्रेड हमें चाहिए, या तो हम फैब्रिक के जो सेल्वेजेस होते हैं या एजेस होते हैं वहाँ से हम थ्रेड निकाल करके उसी के द्वारा रफू कर लें, या बिल्कुल मैचिंग थ्रेड होता है उसके द्वारा रफू कर लें। रफू करने का बेसिक प्रोसेस, चाहे वो चौकोर कटता है चाहे वो स्लैश कटता है, उसका प्रोसेस सेम होता है। या तो हम थ्रेड्स को वर्टिकली कंप्लीट फिलिंग करते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टली अप एंड डाउन करते हुए उसको फिल करते हैं। इस प्रकार हम चौकोर रफू को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये होता है स्लैश रफू, स्लैश डार्निंग। यदि कहीं पे हम देखते हैं कि तेज धार वाला चाकू, कैंची या इस प्रकार की चीज़ से कई बार हमारा गारमेंट या कपड़ा फट जाता है, तो उसको स्लैश रफू के द्वारा मेंडिंग करनी चाहिए। कपड़ा आड़ा, तिरछा, सीधा किसी भी आकार में कट सकता है। ऐसे आकार में कट करके उसको फिनिश करा जाता है। फिनिश करने के लिए जो हम उसमें डार्निंग स्टिच लगाते हैं वो हम फिश बोन स्टिच यूज़ करते हैं। कपड़े के दोनों किनारों को सावधानी पूर्वक पकड़ के जोड़ दिया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई झोल ना पड़े, और उसके बाद ऊपर से रनिंग स्टिच लगा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोटेक्ट टियर डार्निंग, अर्थात जो भी कपड़े में दरार आई है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम किस प्रकार का रफू करते हैं। सपोज किसी कील आदि में फंसकर जब हमारा गारमेंट फट जाता है तो अक्सर एल शेप में होता है, तो इस तरह की जो लंबाई में कट लगता है तो उसको सबसे पहले दोनों किनारों को पकड़कर दोनों साइड्स जो होते हैं उनको मिलाकर फिश बोन स्टिच ऊपर से सेट करने के बाद रफू कर देते हैं। इसे हेज टेयरिंग भी कहते हैं और कॉर्नर डार्न भी कहते हैं। बेसिकली जब ये प्रोटेक्ट टियर डार्निंग होती है इसमें बहुत बड़ा छेद नहीं होता कपड़े में, सिंपल एक एल शेप में कट आ जाता है या सिंपल कट आ जाता है तो उसको एल शेप में प्रॉपर हम उसको कट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि गारमेंट को ज़्यादा कट कर दिया जाता है, उसको एक फिनिशिंग दी जाती है, उसके बाद स्टेज स्टिच लगा करके उसको हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा एक तरफा रफू या वन वे डार्निंग। यह रफू उन कपड़ों में किया जाता है जिसमें ताना बाना अलग होता है। कई बार हम देखते हैं कि एक ओर से थ्रेड टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस स्टिच को एक ही दिशा में लिया जाता है। यदि कपड़ा ज़्यादा कमज़ोर लगता है तो हम उसके नीचे कपड़ा लगाकर भी रफू कर सकते हैं। कपड़ा किसी भी कलर में भी हो सकता है, सेम मैचिंग में भी हो सकता है, क्योंकि वन वे डार्निंग में इतना छोटा कट होता है कि वो ऊपर से हम थ्रेड्स के द्वारा उसको फिल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है रीइंफोर्स डार्निंग। इसमें हम देखते हैं कि जब वस्त्र का कोई हिस्सा जो बहुत अधिक रगड़ खाता है या रगड़ से घिस जाता है तो ताने बाने द्वारा दोनों ओर से मजबूती रीइंफोर्समेंट देने के लिए रफू किया जाता है। इस रफू को रीइंफोर्स डार्न कहते हैं। इस प्रकार बाय हैंड ये हमारी डार्निंग या रफू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होता है मशीन के द्वारा मेंडिंग करना। फर्स्ट पॉइंट था हमारा हाथ के द्वारा करना, सेकंड है हमारा मशीन के द्वारा करना। मशीन द्वारा रफू करने की क्रिया को मेंडिंग या मशीन रफू कहा जाता है। ये सबसे फास्ट टेक्निक मानी जाती है मेंडिंग करने की, रफू करने की। ये विजिबल होती है लेकिन मजबूत बहुत होती है। ये विजिबल होने के कारण कई बार हम लोग मशीन रफू न करके
हाथ से भी रफू करते हैं, लेकिन ये इसमें जब हम मशीन के द्वारा रफू करके फिलिंग कर ली जाती है तो वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, मीन्स कि वो लॉन्ग टाइम चलने वाला गारमेंट हो जाता है। तो इसको करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स जो हमारा गारमेंट या वस्त्र जहाँ से फट जाता है उसके नीचे कपड़ा रखकर या उसके आसपास हम जिगजैग की तरह लॉक स्टिच लगाते हैं। जिस प्रकार मशीन का बखिया स्टिच होता है, रनिंग स्टिच होता है, वो कर दिया जाता है। नीचे फैब्रिक लगा दिया जाता है और ऊपर से मशीन के द्वारा जिगजैग स्टिच कर दिया जाता है, क्योंकि जिस जगह होल बना हुआ होता है वहाँ पे किस तरीके से उसको मजबूती दी जाए, इससे कपड़ा पहनने योग्य हो जाता है। ये ज़्यादातर हमारा जो फैब्रिक होता है जो घिस कर फटता है, ये हम शॉर्ट्स, पैंट्स, कॉलर्स, कफ इन सब के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। ये हमारे बच्चों मेंडिंग की डार्निंग टेक्निक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसमें हम कुछ प्रिकॉशंस भी रखते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसमें पॉइंट्स इस तरह से होंगे कि रफू के लिए जो धागा आप लेंगे वो कोशिश करें कि फैब्रिक में से ही निकलना चाहिए। फैब्रिक में हम देखते हैं कि जो सीम अलाउंस छोड़ी हुई होती हैं, उन सीम अलाउंस में से हम थ्रेड्स को निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम चाहे वाप में थ्रेड्स निकाल लें या वेफ्ट में थ्रेड्स निकाल लें, उससे रफू करने का प्रोसेस सही रहता है। यदि रफू बड़ा हो तो उसके नीचे कपड़ा रखकर रफू करना चाहिए। वाप या वेफ्ट का थ्रेड डालते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए ताकि धागा एक दूसरे से मिला हुआ हो। रफू करने के बाद हमें कैंची से जो पार्ट उभरा हुआ होता है, मीन्स जो हम फैब्रिक लाते हैं उसके ऊपर से थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ हो जाता है, उसको थोड़ा कैंची के कुंदे से ठोक देना चाहिए और उस ऊपर से प्रेसिंग कर देनी चाहिए। इससे नीटनेस आ जाती है। नेक्स्ट, रफू करते समय थ्रेड को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, न ज़्यादा ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे कि फैब्रिक में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं आए। इस प्रकार हमारा डार्निंग का प्रोसेस स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।